अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को, आपकी सेहत को और आपके दस्तरख़ानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले तमाम शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए कच्चे आम और ऑरेंज के फ्लेवर वाली बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कुल्फ़ियाँ हम बनाएंगे कच्चे आम और ऑरेंज के फ्लेवर वाली टॉफ़ियों से। यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे भी यकीन नहीं आया जब मैंने पहली बार इन कुल्फ़ियों को बनाकर अपने बच्चों को खिलाया तो उनको बहुत पसंद आई। आपको भी यकीनन ये कुल्फ़ियाँ बहुत पसंद आएंगी। कुल्फ़ियों की रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कच्चे आम के फ्लेवर वाली तकरीबन 15 टॉफ़ियाँ ली हैं। ये टॉफ़ियाँ आपको गली मोहल्ले की छोटी से छोटी शॉप से भी मिल जाएंगी। मैंने तमाम टॉफ़ियों के रैपर उतार दिए हैं। अब मैं टॉफ़ी को कूट लूँगी क्योंकि कुल्फ़ी बनाने के लिए मुझे टॉफ़ियों का मोटा मोटा सा दरदरा सा पाउडर चाहिए। ये देखें, बिल्कुल इस तरह का। मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, बस मोटा मोटा रखा है। मैंने एक पैन लिया है और उसको चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं इसमें 2.5 कप पानी डालूँगी। अगर आपके पास इस तरह के कप नहीं हैं तो आप स्टील वाले पानी के जो गिलास होते हैं वो 2 गिलास भर के डाल दें। अब मैं पानी को थोड़ा सा गर्म करूँगी। इसको बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा इसके पैंदे में आपको छोटे छोटे इस तरह बबल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं इस पानी में 6 टेबल स्पून चीनी के शामिल कर दूँगी। चीनी डालने के बाद अब मैं इस पानी को सिर्फ इतना पकाऊँगी कि इसमें अच्छी तरह से चीनी डिज़ोल्व हो जाए। चीनी पानी में अच्छी तरह हल हो चुकी है। अब मैं इसमें टॉफ़ियों का जो हमने चूरा बनाया था वो डाल दूँगी और आपने साथ साथ चम्मच भी चलाते रहना है क्योंकि टॉफ़ियाँ गर्म पानी में डलते ही नीचे जाके चिपक जाती हैं और जब तक ये हल ना हो जाए आप इसमें चम्मच चलाते रहें। टॉफ़ियों का चूरा पानी में अच्छी तरह से हल हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल दूँगी। अगर नींबू का रस नहीं है तो आप 1 चुटकी इसमें टाटरी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और ओरिजिनल कलर के साथ ही आप कुल्फ़ियाँ बना सकते हैं, लेकिन इसका कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लगा तो मैंने इसमें ग्रीन कलर डाल दिया ताकि कुल्फ़ियों का रंग खूबसूरत आए। कलर पानी में मिक्स हो चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इस मिक्सचर को ठंडा कर लूँगी। यहाँ पे मैंने कुल्फ़ियों का सांचा ले लिया है। आप चाहे तो प्लास्टिक का सांचा इस्तेमाल कर लें या सिल्वर स्टील का सांचा इस्तेमाल कर लें। मिक्सचर हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और मैं अब इसको कुल्फ़ियों के सांचे में भर दूँगी। ये मैंने ऑरेंज टॉफ़ियों से कुल्फ़ियों का मिक्सचर बनाया है। बिल्कुल उसी तरह मैंने ये मिक्सचर बनाया है जिस तरह मैंने आपको ग्रीन टॉफ़ियों का मिक्सचर बनाना सिखाया है। इसको भी मैं कुल्फ़ियों में भर दूँगी। अब कुल्फ़ियों को कवर करना है। इसके लिए प्लास्टिक रैप या फ़ॉइल पेपर डालकर आप इसको कवर कर सकते हैं। मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं हैं। मैंने फ़िलहाल एक गत्ते को इसके साइज़ का काट लिया है और इसका कवर बना दिया है। अब मैं इसके साथ कुल्फ़ियों के सांचे को कवर कर दूँगी और छुरी की नोक की मदद से मैं इसमें छोटे छोटे सुराख कर लूँगी क्योंकि हमें इसमें लकड़ी की स्टिक डालनी है। मेरे पास इस तरह की कुल्फ़ियों वाली लकड़ी की स्टिक्स हैं। अब मैं इन तमाम कुल्फ़ियों की स्टिक्स को इन सुराखों में डाल दूँगी। लीजिए, मैंने तमाम स्टिक्स कुल्फ़ियों में डाल दी हैं। अब मैं इसको ओवरनाइट यानी 1 रात के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। कुल्फ़ियाँ हमारी बिल्कुल जम चुकी हैं। अब मैं इसका कवर उतार कर आपको दिखाती हूँ कि हमारी कुल्फ़ियाँ कैसी बनी हैं। कुल्फ़ियाँ बहुत सख्त जम चुकी हैं इसलिए ये आसानी से नहीं निकलती। इसके लिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है और कुल्फ़ियों के सांचे को इसमें रख दिया है ताकि ये आसानी से निकल आएँ। ये देखें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत और मज़े की कुल्फ़ी लग रही है। तो अब मैं आपको ग्रीन वाली कुल्फ़ी निकाल कर दिखाती हूँ। देखें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कितनी खूबसूरत बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घर में अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए कुल्फ़ियाँ बनाइए और उनको खुश कीजिए। चलते चलते एक अच्छी बात, इब्ने कसीर फरमाते हैं, अज़कार का ग़िलाफ़ पहन लो, ये तुम्हारी इंसानों और जिन्नात के शर से हिफाजत कर सकेगा और अपनी रूहों को इस्तिग़फ़ार से ढाँप लो ताकि ये तुम्हारे रोज़ो शब के गुनाह मिटा दे। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।